انا شهر باقي طلع يجي نبني هو يسرا سرا پالا کشا مارو وارش چکم زایکم پلاستیک پروت थे या कागज प्रोत थे نو هغه شی راځوت انا سګینه به پالا مواسر ارتګینه مواسر دی په مواګنه بنه هم موال साथ साथ भाई प्लास्टिक उठाएं। हमने देखा कि हम केपीके में ख़ास तौर पे जहाँ भी टूरिज़म पॉइंट पे गए हैं तो लोगों को हमने बड़ा मेहमान नवाज पाया है। जो मकामी लोग हैं बहुत खूबसूरत लोग, बड़ी मेहमान नवाजी करने वाले। तो वहीं पे अगर जो ये पॉइंट है, अगर आपके यहाँ पे एक या दो लोगों की ड्यूटी होती है, यानी जो भी आया है वो कैंपिंग कर रहा है तो वो आके उसको वेलकम कहें और उसको ये जो 3-4 चीज़ें हैं कि आपने जब तक यहाँ पे वो नहीं बनती, आग जहाँ पे लगानी है, खाना बनाना है, वो जगह नहीं है, तो वो उनको वेलकम कहें, उनको वो गाइड करें, उनको बताएं कि आपने ये चीज़ें नहीं करनी, आपने कचरा नहीं डालना, आपने ये नहीं करना, वो उनको गाइड करें। और साथ उनको थोड़ा सा एंड में ये भी बता दें कि हमारा एक बंदा है जो इस चीज़ को देख भी रहा है। और आखिरी बात ये है कि यहाँ पे अगर कोई, ज़ाहिर है हम तो जिस तरह से असदुल्ला खान साहब कह रहे हैं कि हम तो हमेशा लोगों को कहते हैं कि आप अपना कचरा जो है वो साथ लेके जाएं, रास्ते में एक रैपर भी ना फेंकें। अच्छा चले, एक बंदा आ गया, उसने कचरा इकट्ठा भी कर दिया, लेकिन यहाँ पे उसको डंप करने के लिए कोई पॉइंट्स नहीं है कि आप कोई ऐसी जगह नहीं बनी हो कि आप वहाँ पे उनको डंप कर दें और वहाँ से फिर जो लोग सरकारी जो जिम्मेदारान है वो वहाँ से उसको डिस्पोज ऑफ कर दें। तो इस चीज़ को, यानी ये तो वो चीज़ है नहीं जो फौरी तौर पे हो सकती है। आबिद मुमताज़, कंजर्वेटर फॉरेस्ट इस इलाके का, सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, मेरे साथ स्टाफ है। और ये जहाँ हम खड़े हैं ये है कंपार्टमेंट नंबर 17। यहाँ पर फर और स्प्रूस की स्पीशीज़ हैं ज़्यादातर। अच्छा। और एक बड़ी अच्छी एक नायाब किस्म की स्पीशी भी यहाँ पर है, टेक्सास वेलिशियन। अच्छा, वेलिशियन। तो इन चीज़ों को हमने प्रिजर्व करना है, उसके लिए हम 2-3 बातें सिर्फ करना चाहते थे, क्योंकि ये टेप बांडा एक इंतहाई आजकल बढ़ता हुआ वो है, टूरिंग स्पॉट है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम प्लास्टिक को भी वहाँ से उठाएं और अपने शॉपर में डाल दें, और वो शॉपर एक ख़ास जगह है जहाँ पर हमने रखना होगा, और फिर उसको हम तरीके से डिस्पोज ऑफ करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में हम कल से इसी पे बात कर रहे हैं। आजकल यहाँ तक मोटरसाइकिलें आनी शुरू हो गई हैं। वैसे यहाँ पर मोटरसाइकिल नहीं आनी चाहिए थी। उसकी वजह यह है कि वो एक तो धुआं भी वो छोड़ती है, और दूसरी बात शोर इतना ज़्यादा है कि जो वाइल्ड लाइफ है हमारे इन जंगलों में वो भाग रहा है। हाँ, वो शोर से भागता है, ठीक है ना। हम टूर के लिए आए, हम एंजॉयमेंट पिकनिक के लिए आए, लेकिन कम से कम यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है उसको ना भगाएं, ठीक है जी। हम बहुत खुश होंगे आप लोग बार बार आएँ, लेकिन वाइल्ड लाइफ को नॉइज़ पोल्यूशन हुआ, एयर पोल्यूशन हुआ, या ग्राउंड पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन, इसको मेहरबानी करेंगे, इसका अपने ख्याल रखना होगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ये आपकी बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट है। ये हम भी जहाँ जहाँ जाते हैं इसको प्रमोट करते हैं। हम खुद भी अपना कचरा उठा के साथ लेकर जाते हैं, जो लेकर आते हैं, और हमेशा अपने वीडियोज़ में, अपने व्लॉग्स में ये प्रमोट करते हैं कि अपना कचरा आप इतना सामान उठा के अगर लेकर आए हैं तो थोड़ा सा वापस क्यों नहीं ले जा सकते। एक्सीलेंट जी। मैं इन्हीं के बारे में थोड़ा सा वो कर रहा था। एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ चूँकि इस वक्त ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम अपना खाना किसी ख़ास जगह में बना सके, जो भी टूरिस्ट आते हैं। तो जब तक हमने यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं बनाई, तब तक आप लोगों से एक ही दरख्वास्त है कि जो हमारे दरख्त हैं ना, उनके नीचे कम से कम आग ना जलाएं। वहाँ पर आप लगाते हैं, फिर छोड़कर चले जाते हैं, हवा आती है तो उससे और भी आग बन जाती है। और आजकल हम लोग क्लाइमेट चेंज के बहुत ज़्यादा इफेक्टी हैं। ये मुल्क बहुत ज़्यादा इफेक्टी है। अगर थोड़ा सा भी बेख्याली हो जाए तो आग भड़क जाती है। इस पिछले 1.5 महीनों में सिर्फ स्वात में, हालांकि स्वात में आग नहीं लगती थी, यहाँ पर आप यकीन करें डेली 1-2 जंगलों में हमारे आग लगे होते हैं। और उसमें जो भी हमने रिसर्च की है, जो अपनी इंफॉर्मेशन ली है, उसमें लोगों का ही हाथ है किसी ना किसी तरीके से, राइट। तो एक तो ये आग नहीं लगानी, दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने हमें
इको टूरिज़म प्रमोट करने के लिए बड़ा क्लियरली कह दिया है, और उसके लिए हमारे इको टूरिज़म रूल्स बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में, वो जल्दी हो जाएंगे। उसके मुताबिक हमने इको टूरिज़म प्लान्स बना रहे हैं। जो भी इस तरह की जगह हैं यहाँ पर इको टूरिज़म, इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ उसमें इंशाल्लाह करेंगे। तो जब तक वो नहीं बन जाती तब तक आप लोगों से दरख्वास्त है कि अपने खाने पीने की चीज़ें और जो पकाने वाली चीज़ें वो कम से कम जंगल के अंदर नहीं, थोड़ा सा बाहर करके और खाना पका कर उसके बाद उसको और कोशिश करें कि जहाँ पर आग पहले जली हुई है वहीं लगाएं, नया स्पॉट पे ना लगाएं, क्योंकि उससे वो गन एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच। सर एक सवाल ये है कि देखें, ये तो ठीक है कि अवेयरनेस होनी चाहिए और उस पर एक मूवमेंट भी चलनी चाहिए, लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस से ज़्यादा जहाँ पे थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से या मुतल्लिका इदारे की तरफ से चेक एंड बैलेंस होता है तो वहाँ हम रूल्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं। अब एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आगे गाड़ियाँ रुकती हैं और लोग वहाँ से आगे आते हैं, तो बाइक्स भी तो वहीं से आते हैं ना। अगर वहाँ पे आपका एक भी वहाँ पे आपको नुमाइंदा होगा जो इस चीज़ को सख्ती करेगा कि यहाँ से आगे बाइक नहीं जा सकता, तो डेफिनेटली बाइक नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ऐसा ही है। ये मेरे यहाँ पर आने का मकसद यही था। ये पहला स्टेप है टूवर्ड्स इको टूरिज़म एक्टिविटीज़ यहाँ पर हमने स्टार्ट करनी है, ठीक है। उसमें पहली बात ही हमने यही की है कि वहाँ पर उस ट्रैक को हमने थोड़ा सा बनाना है, और उसमें सेफ्टी आजकल नहीं है। एक साइड पे हमने कुछ लगाना होगा बाड़ किस्म का, ताकि कोई वाक़या ना हो जाए, अल्लाह ना करे, ठीक है ना। तो वहाँ हमने पहला वो यही कहा है कि वहाँ पर हमने बिल्कुल उसको बंद कर देना ताकि उस पर बाइक्स ना आए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं ज़रा बता दूँ, मुल्क गरीब है हमारा, ये हमको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। हमारे पास वो वसाइल नहीं हैं जो शायद किसी और मुल्क में हैं। हमारे पास जो हैं उसी के मुताबिक चलेंगे। अब इस इलाके में, इस डिवीज़न में हम करें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टाफ की कमी है। ऑलमोस्ट 40 to 50% तकरीबन ये स्टाफ का, ठीक है। तो वो कमियाँ पूरी होंगी आहिस्ता आहिस्ता, तो इंशाल्लाह फिर हम बाकायदा स्टाफ भी यहाँ खड़ा होगा, वो भी होगा। लेकिन आपने जिस तरह कहा है तो हम ज़रूर कल से इंशाल्लाह 2 बंदों की यहाँ आप एक तो अच्छी बात है कि आप खुद भी आके यहाँ पे मेरे ख्याल आपने कैंप किया, आप ठहरे हैं ताकि आपको यहाँ के चैलेंजेस का भी अंदाज़ा हो। तो एक जो बड़ा चैलेंज है वो यहाँ पर वॉशरूम की अदम दस्तयाबी भी है, जिसकी वजह से लोग जो है वो जा बजा जंगल में वो इस्तेमाल करें। ज़ाहिर है नेचुरल ज़रूरत तो उन्होंने पूरा करनी है। प्लान जो हमने बनाया हुआ है उसमें आपको मोटी मोटी चीज़ें मैं बता दूं। एक ट्रैक्स हैं उसको थोड़ा सा हमने बनाना होगा, और थोड़ा सेफ्टी मेजर्स के हवाले से ज़्यादा करना होगा, और वो भी इको फ्रेंडली जो चीज़ें हैं उसी से बनाना होगा। नंबर 2, कैंपिंग ग्राउंड, जिसमें इसमें हमें वो जलाने वाली जहाँ पर आप कुकिंग वगैरह करते हैं उसके लिए एक स्पेस बाकायदा मुकर्रर करनी होगी, जिसमें हम फैसिलिटी देंगे। किचन कह दें या स्टोव्स कह दें, उस तरह वो लगानी होंगी, ठीक है, ताकि कम से कम हमारा नुकसान। और नंबर 3, उसमें प्री फैब्रिकेटेड वॉशरूम्स हैं जी, और उसमें उसकी डिस्पोजल वेस्ट की वो चीज़ें, उन सब का हमने ख्याल रखना होगा। और नंबर 3 के अलावा फिर आगे ये रेस्टिंग प्लेसेस, जगह जगह हमने रेस्टिंग प्लेसेस बनानी होंगी इस रास्ते में, बेंचेस, और वो भी इसी वोट के जो ऑलरेडी, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता फैमिलीज़ का भी यहाँ पर रुझान हो रहा है, कुछ फैमिलीज़ आना चाहती हैं। इवन मैं खुद अपनी फैमिली को लाना चाहता हूँ, लेकिन जाहिर है मैं देख रहा हूँ कि वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी और ये वो नहीं है। जी बिल्कुल, वो करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आप आएंगे तो अल्लाह ने। लेकिन हम आपको वैसे अप्रिशिएट करना चाहते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ जगहों पे कैंपिंग करते हैं, जाते हैं। हमारा भी पहला इत्तेफाक है कि आप और आपकी टीम यहाँ पर आए हुए हैं, और यानी आप ज़ाहिर है इससे बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन भी मिलती है, और आप ज़ाहिर प्लान भी कर रहे हैं। और आखिरी सर एक चीज़ ये थी कि जहाँ पे आप 1 या 2 लोगों की वहाँ पे जो फौरी तौर पे 4-5 जगहों पे ऐसी जगह डस्टबिन लग सकते हैं जिसमें लोग कम से कम वहाँ पे, और एक जगह खोद कर एक खड्डा हो, खड्डा ना भी तो एक डस्टबिन हो, लोहे का प्लास्टिक का डस्टबिन हो, सर जी ने कहा है कि हाँ वो फौरन लग जाए ना, उसमें फिर हो जाए। तो बस ये चीज़ें थी सर। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तकरीबन यहाँ पर 14 पॉइंट्स हमने सेलेक्ट किए हैं स्वात वैली में, ठीक है। उसमें गबीन ज़बा है, ये है, चुकेल है, इस तरह मुख्तलिफ हैं जगह हैं, ठीक है। वहाँ पर हम 2-2 बंदे डायरेक्टली डिप्यूट कर दिए हमने कुछ जगहों। यहाँ तो अभी हम आए तो इंशाल्लाह यहाँ भी आज से 2 बंदे होंगे, और वो डेफिनेटली उनको थोड़ा सा अवेयरनेस देंगे जब तक फैसिलिटीज़ हमने नहीं लगाई तो। और इंशाल्लाह गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है इस मामले में, बहुत जल्द से जल्द इस पे काम शुरू हो जाएगा इको टूरिज़म प्लान्स पर, और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में
अंदाज़ा है कि हम इसको बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू। हमारे साथ थोड़ी सी एक्टिविटी जी जी ताकि जी बिल्कुल मीडिया में भी आ जाए हाँ और उसमें भी अच्छा जहाँ पर भी ये वेस्ट पड़े हुए हैं ग्लव्स ले ले, ग्लव्स हैं और सारा चीज उठाएगा। ये जो नदी बह रही है ना सर, इसके साथ साथ बहुत कचरा लोगों ने फेंका हुआ है। तो जो सबसे अनफॉर्चुनेट बात ये है कि फिर वाटर जो है ना वो भी वो हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है। इसका बहुत बड़ा नुकसान उधर नीचे पहुंच रहा है जहाँ पर ये ट्राउट मछली है ना, जी 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 वो बिल्कुल गंदा पानी मांगती है। हाँ बिल्कुल ट्राउट को बिल्कुल साफ neat and पानी clean चाहिए, पानी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही ये है। जितना भी कचरा इन दरों से जाकर ना वहाँ इधर ही आ रही है। थोड़ा सा मसला बना रही हैं, कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। जी हाँ मोमेंट को मछला आगे बच्चे आगे से आगे तंदरा छोड़ के आगे से कुछ का आगे गुना आगे छोड़ के हाँ बताएं आप कौन है, क्या करते हैं? बस यहाँ पे यही रिहाइश है यहाँ पे हमारा। रिहाइश है हाँ। कहाँ पर? वही सामने घर तो है। यहाँ पर जो टूरिज्म हो रही है, लोग आ रहे हैं, इससे खुश हैं आप लोग? बस खुश है लेकिन कुछ नाराज़गी भी क्यों है, नाराज़गी? क्योंकि ये कचरे की वजह कचरे की वजह से से? बहुत टेंशन हो रहा है ना। अच्छा तो वरना हमारा किसी से कोई शिकायत नहीं है। यहाँ पे आते हम बहुत दिल से उनकी शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन बस ये कचरे की ख़ास ख्याल रखे और बाकी जो आग जलाते हैं ना वो हर जगह पे जलाते हैं, उनसे हमारा शिकायत है। लेकिन क्योंकि आग जलाने से ऐसे जगह खराब हो जाती है, ये चमन जो है ना ये ख़राब हो जाते हैं। हम यही चाहते हैं कि एक ही जगह पे जला दे, ना हमें नुकसान होगा ना उनको नुकसान। सही बात है। ये जगह मुखलस कर दें आप, हाँ। आप कहीं हर जगह आग नहीं लगा सकते, आप कहीं सिर्फ ये जगह है, सिर्फ यहाँ पर आके खाना पकाएं और अपने कैंप में ले जाएं। बिल्कुल ये बात है, बहुत शुक्रिया आपका। ये देखें असल में बहुत बड़ी तादाद में आए हुए हैं लोग। वो आगे ज़्यादा जो है वो आगे वाली साइड पे लगा हुआ है कैंप। जी ये बख्तियार साहब हैं और बख्तियार साहब जो राजा बख्तावर साहब, तो बख्तावर साहब जो हैं यहाँ पर बहुत लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, उनकी मदद करते हैं। जो लोग यहाँ पर आते हैं, किसी को कैंप चाहिए, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो बख्तावर साहब उन सबको सपोर्ट करते हैं। तो आप कब से ये काम कर रहे हैं? कब मैं से? ये 3 साल से 3 साल से। 3 साल से इधर से मेरा से मेहमान और नाराज नहीं किया। अच्छा। सब मेहमान खुश किया वाह। और खुद इधर बैठे कारोबार अपना ठेकेदारी कारोबार करता था, वो मैंने छोड़ा है। अच्छा। सिर्फ ये मेहमानों के लिए वाह वाह। बैठा है। और ये मेरा भाई इनाम खान है। इनाम खान साहब से रात मुलाकात हुई थी। इनाम खान साहब जो है रेडियो पे खबरें सुन के हमें बता रहे थे, क्योंकि सिग्नल तो आते नहीं है, तो हमें बता रहे थे कि क्या खबरें हैं इस वक्त रेडियो पे, रेडियो सुनते हैं। ये लोग सारा ले लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो रात को आपका इंटरव्यू दिया था। हाँ 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 आपने इंटरव्यू किया था। तो अब तो काफ़ी लोग यहाँ पर आने लगे हैं। सर जी ये अगले दिन ये लोग आया था, तकरीबन कम से कम 6000 लोग आया था। अच्छा। बाकी 2500 3000 ये डील आता है। अच्छा। ये कितना टेन हम लोगों ने लगाया था, आज कम था। आज का कितना टेन लगाया, ये सारा भर जाता है। अच्छा। बाकी हम घरों से बिस्तरे लेके आते हैं। अच्छा। सावन के खुद आपकी भी मेहमान यही अटेंड रहाइश करते है? हैं। हाँ, रियाज भी इधर है। अच्छा। ये हमारा अपना खानदानी जगह है। आपका माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इलाका है ना, देखें जो लोग देखने आते हैं, ये कितने चोटियाँ कितनी प्यारी हैं, ग्लेशियर इधर हैं। रामेण में 20 बांडे है। अच्छा। 20 बांडे ये पानी से उस तरफ हमारा ये भाई है इनाम अच्छा। खान, इस तरफ हम है कि हम लोगों को जाती बांडा है। अच्छा। और इधर और अभी हम शाही बांडा जा रहे हैं वैसे। दो अच्छी खूबसूरत लड़का जगह। हमने तुम्हारा साथ किया उधर। अच्छा बस ठीक है, एक उधर बैठेगा, एक आपके साथ जाएगा। बिल्कुल सही ठीक है, है? बिल्कुल सही है। चलें। और नाराज होने ना। नहीं नहीं, इतना मजा आया आपसे सरल है, आप मिलके। हमें तो बिल्कुल नीचे खुश हैं। मन ख्याल में किसी ने बताया था कि आपने बख्तावर साहब से मिलना जाके, ठीक है, तो बस आपको साथ तो इसलिए आते हमने रहे। आके सीधा आपसे मिले। हाँ ठीक है, बिल्कुल आ जाओ, कोई टेंशन नहीं नहीं नहीं, बड़ा मजा आया, बिल्कुल। जबरदस्त। अभी शाही बांडे में चक्कर लगा कर फिर वापस इधर आ आते जाओ। हैं। अच्छा हम इधर है, ठीक है। चले, शुक्रिया शुक्रिया। तो ये एक वैसे एक छोटी सी एफर्ट से जो है वो देखें कितना क्लीन लग रहा है। अब अगर हम देखें थोड़ी देर पहले की जो सूरत हाल थी और अब क्या है, तो ये थोड़ी सी एफर्ट से हुआ है। लेकिन बहरहाल अगर हर बंदा इंडिविजुअली भी कर रहा हो ना, हर बंदा इंडिविजुअली अगर अपना रोल प्ले कर रहा हो, तो शायद ये एफर्ट और मिनिमम हो जाएगी। ये अगर हम अपना सामान अपने साथ ले जाएंगे, जो कि हम हमेशा कहते हैं कि जब भी आप आएँ ऐसी जगह पर
और अब क्योंकि बहुत सारा सामान आप लेकर आते हैं, हम 5 पोर्टर लेकर आए थे, इतना सामान लेकर आए थे, जाते हुए शायद हमें 2 बच्चे साथ लेना पड़े या हम खुद अपना सामान उठा लें, तो उसके लिए आपको छोटा सा एक चाहिए। तो यहाँ पर ये आबिद साहब और उनकी टीम की जो कंट्रीब्यूशन है उससे तो और ही ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो अगर सरकारी कंट्रीब्यूशन ऐड हो जाए तो वो एक और ही ज़बरदस्त बात है। तो मेरा ख्याल है कि लेकिन एज एन इंडिविजुअल ये हम सब की अपनी ज़िम्मेदारी है, पहली ज़िम्मेदारी हमारी अपनी है कि हम जगह को साफ़ करके जाएं। आ रहे हैं तो अपने ये जो है अपने निशानात जो हैं वो माहौल के ऊपर छोड़ के मत जाए। और असद भाई सबसे ज़रूरी बात यह कि अगर आप जो है कचरा ऊपर फेंकना है वो तो साफ़, अगर आपने साफ़ नहीं किया तो कोई और आके साफ़ कर देगा। लेकिन जो आप पानी में फेंक रहे हैं ये बड़ा जुल्म है, बहुत जुल्म, सही बात। उसको निकालना भी मुश्किल है, निकालना भी मुश्किल है और साथ साथ जाता है ना तो वो ट्रांसफर होता है। ये ट्राउट की मछलियाँ जो यहाँ पर होती हैं ना, उनको बिल्कुल प्योर साफ पानी चाहिए, बिल्कुल और क्रिस्टल ठंडा पानी। ठीक है। अब यहाँ पर जितना भी प्लास्टिक जाता है कचरा, तो उससे उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, ये हम उसकी ग्रोथ कम हो जाती है। जी हाँ। तो ये अब ख्याल रखना है। तुम में क्यों ना लाना दो। चलें, बहुत शुक्रिया जी। बस लग दाग पूरे मत थोड़ा सा